नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। मैं आपको दो तरह की बुक फॉलो करवा रही हूँ, एक फ्रैंकफर्ट और दूसरा कैप्लान की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, टबी वेटलो पेज द रेंटल एक्सपेंस ऑन द मार्केट स्टॉल इन एडवांस। यानी टबी वेटलो क्या चाहता है कि वो अपनी मार्केट में एक स्टॉल लगाए, लेकिन उसकी रेंटल एक्सपेंस उसने क्या किया है, एडवांस पेमेंट की है उसने। ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st January 2005 and that date pays $1,200 in respect of the first quarter's rent। वही 3 महीने पहले की उसने एडवांस पेमेंट कर दी है। कब एडवांस पेमेंट कर दी है, कितनी, $1200 या 1200 समझ लें। कब की है, 1 जनवरी को, अगले मार्च तक के लिए। ड्यूरिंग his first year of trade he also respect the following amount। उसके ये भी अमाउंट हैं, कौन कौन सी हैं। कहता है 3 मार्च के लिए उसने एडवांस पेमेंट कर दी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडेड 30 जून। अच्छा नहीं, 1 जनवरी को उसने एडवांस पेमेंट की थी जो कब ख़त्म होगी, मार्च में। और मार्च को उसने पेमेंट की थी $1200 जो कब ख़त्म होगी, जून में। और जून में 14 जून को उसने $1200 पेमेंट की थी जो कब ख़त्म होगी, 30 सितंबर। यहाँ पे मैंने एक और तरीका भी निकाला है जो हमने पहले किया है। देखो ये अमाउंट है 1200 1200 1200 1400 और 1400। ठीक है, रेंट ड्यू कब हो रहा है, वो क्या चाहता है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, 1 जनवरी 2005 रेंट पे कब किया है उसने, 1 जनवरी 2005 $1200। दूसरा क्या है, $1200 रेंट ड्यू कब हो रहा है, 30 जून 2005 और उसने पे कब किया है, 3 मार्च 2005। $1200 30 सितंबर ड्यू कब हो रहा है, 30 सितंबर को, और रेंट पे कब किया है, 14 जून को। अगेन 1400 ड्यू कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, और पे कब किया है, 25 सितंबर को। देखो ये आगे पीछे आप लोगों को लग रही है, टॉपिक ध्यान में रखें कि ये प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी एडवांस पेमेंट करते जा रहे हैं अगले महीने की। लास्ट पेमेंट कब हुई है, 13 दिसंबर को, और है कब तक की, 1 मार्च। यहाँ पे पेमेंट की थी मार्च के लिए, एडवांस पेमेंट हो गई। फिर इसी दिन यहाँ पे कौन सी डेट पे पेमेंट की है, 3 मार्च को। 3 मार्च को पेमेंट हुई जो कि किन महीनों को कवर कर रही है, अप्रैल मई जून। फिर 14 जून को पेमेंट की इसी मंथ में। अगले किन महीनों के लिए एडवांस पेमेंट कौन से मंथ के लिए की है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर इन तीनों के लिए कितने दिए हैं, $1200। अब कहता है कि जो 25 सितंबर यानी यहाँ पे इसका मंथ एंड हो रहा है, यहाँ पे 25 सितंबर को इसने कितने पे किए हैं, 1400। जबकि कितने पे करने थे, 1200। यहाँ 1200 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 1200 है। तो सितंबर में जो पेमेंट कर रहा है वो 1400 पे कर रहा है, जो कि इनको कवर करेगा। और
इनको भी कवर करता जाएगा। इसमें से 1200 यहाँ कवर होंगे, यहाँ से बच गए 1200 जो कि एडवांस पेमेंट होगी। एडवांस पेमेंट की है उसने जैन फेब मार्च। 13 दिसंबर को यहाँ पे एक और पेमेंट की है उसने, कितनी? $1,400। वही सेम क्वेश्चन था। ये इस तरह से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपने एग्ज़ाम में नहीं करना। ये सिर्फ मंथ समझा रही हूँ कि ये किस तरह से कवर कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट हो रही है हर जगह। वो एक्रूड एक्सपेंस था, ये एक्रूड एक्सपेंस है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने लेजर बनाया रेंटल एक्सपेंस का। पहली जैन की पेमेंट हुई है मार्च, फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इनसे बाद की पेमेंट एक्रूड एक्सपेंस है और एडवांस पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस है। इनके बीच में जितनी भी एक्सपेंसेस आएगी, जितना भी कैश आएगा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेजर बना हुआ है रेंटल एक्सपेंस, ये हमारे ईयर का है। अच्छा, ये मुझे यहाँ नहीं करना था, ये यहाँ करना था। ये कैश यहाँ पे आ गया। ये हमारे ईयर में आते हैं 1200 1200 1200 36 3600 प्लस 14, ये भी हमारा ईयर एंड में ही आता है। 5000 हो गए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? 5000। 13 दिसंबर को जो पेमेंट की है वो है एडवांस पेमेंट। यहाँ पे जो पेमेंट की है 13 दिसंबर को 1400 जो पेमेंट की है वो है एडवांस पेमेंट। किसकी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले क्वार्टर की। यहाँ पे हमने क्लोज़ किया इसको। ये टोटल हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया। ये भी यहाँ पे क्लोज़ किया। 1400 से ज़्यादा था। प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है 1400 और यहाँ पे ये डेबिट साइड आएगा, ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 1400। प्रीपेमेंट हमारी एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड जाता है एज यूजुअल। और रेंटल एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, और रेंटल एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है जो कि कम हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड जाता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट साइड जाता है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट साइड आता है, और एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट साइड आता है। यहाँ पे सिर्फ हमें एनालाइज करना है, दोनों की नेचर सेम है। डेबिट डेबिट नेचर सेम है। यहाँ पे एसेट, हम एसेट नहीं, कैश जो कि हमारा करंट एसेट है वो हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, हमारी एडवांस पेमेंट है जो कि डेबिट हो रही है। रेंटल एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, वो जब कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। सही है। यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा समझाया है क्योंकि यहाँ पे रेंट एक्सपेंस था। रेंट एक्सपेंस जब बढ़ रहा था तो डेबिट साइड जा रहा था। यहाँ पे एक्रूड लाइबिलिटी थी, एक्रूड एक्सपेंस था। हमारी लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड जाती है। यहाँ पे दोनों की नेचर, डेबिट क्रेडिट दोनों सेम है,
नेचर इनकी सेम है, एक हमारा एक्सपेंस है और एक हमारा एसेट है। बस इनको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आप लोगों को।